लंबी यात्रा के बाद काला घोड़ा तेजी से भाग रहा था। वो एक नदी पर रुका और अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने लगा। एडी रास्ते में लड़खड़ा रहा था और उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। इस समय एक ऑस्प्रे लड़ाकू अचानक उनके पीछे दिखाई दिया। संघीय एजेंट जो उनका पीछा कर रहे थे ने अचानक एक शक्तिशाली ध्वनि हथियार का इस्तेमाल किया, जिसने सीधे घोड़े को भयभीत कर दिया। एडी को भी प्रतिद्वंद्वी की ध्वनि बंदूक से पानी में झटका लगा। ये देखकर जहरीला तरल घोड़े के शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया और अपने मेजबान एडी को पकड़ने के लिए जल्दी से पानी में चला गया। संघीय एजेंटों ने तुरंत लक्ष्य स्थान पर कब्जा कर लिया तथा उच्च तकनीक वाले एजेंटों ने तुरंत गोताखोरी उपकरण का उपयोग शुरू कर दिया तथा एक साथ पानी में कूद पड़े तथा दोनों की तलाश शुरू कर दी। वेनम ने एडी का पीछा किया और नुकसान से बचते हुए उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसने एडी को अपने कब्जे में लेने और उसकी स्थिति को उजागर करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इससे जादू के अंत भी प्रकट हो सकते थे। एजेंट्स ने एडवांस उपकरणों के साथ एडी से संपर्क किया। एडी ने दूसरे पक्ष की ऑक्सीजन ट्यूब को बाहर निकाला और फिर धारा के साथ नीचे की ओर चला गया। स्पेशल फोर्स टीम के सदस्य ने हार नहीं मानी और पीछा करना जारी रखा। दोनों लोग पानी में लड़े। स्पेशल फोर्स टीम के सदस्य ने वास्तव में एक पिस्तौल निकाली। एडी ने दूसरे की बंदूक छीन ली और अपने प्रतिद्वंद्वी पर बंदूक तान दी। अप्रत्याशित रूप से इस समय पिस्तौल गलती से चल गई और उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से एक महिला सैनिक को मार दिया था। इस समय वेनम मछली पकड़ने का जाल बाहर आया और वह उसमें उलझ गया। उसने कड़ी मशक्कत की और जाल से बाहर निकल आया। महत्वपूर्ण क्षण में विश ने तुरंत ही पास में ही एक छोटी मछली को अपने अंदर समाहित कर लिया। एक बड़ी मछली को निगलने के बाद ये तुरंत पानी से बाहर कूद गया और फिर एक टोट को अपने अंदर समाहित कर लिया। उसने शरारत से कीड़े का एक टुकड़ा भी खा लिया। उस महत्वपूर्ण क्षण में जब एडी झरने में गिरने वाला था, वेनम ने बिना किसी हिचकिचाहट के कोड को उजागर करने और एडी के जीवन और मृत्यु के बीच बाद वाले विकल्प को चुना। इस क्रिया से चेतन सत्ता को तुरंत अपना स्थान पता चल गया। पानी में मौजूद एजेंट आगे बढ़े और वेनम को बिजली के डंडों से झटका दिया, जिससे वो पूरी तरह से हिल गया। उसकी अद्भुत कूदने की क्षमता के कारण चेतना भी बाहर आ गई। वो सीधे झरने की ओर बढ़ा और जादुई बिंदु की स्थिति की पुष्टि करने के बाद उसने तालाब में छलांग लगा दी। उसने अपना खून से लथपथ मुंह खोला और जहर निगलना चाहा, लेकिन जहर ने उसे सफलतापूर्वक बचा लिया। एजेंटों ने राक्षस को देखा और अनजाने में गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे एडी और वेनम को भागने का मौका मिल गया। लेकिन ये एजेंट चेतना के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। वे बिना किसी हरकत के चेतना का भोजन बन गए और एक पल में खून में बदल गए। कोहरा शरीर से बाहर निकल गया। चेतना ने अपना कोड लक्ष्य खो दिया और उसके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। विमान में मौजूद लाओ हेई बहुत उलझन में था। उसने स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए प्रायोगिक आधार पर एक वीडियो कॉल किया। महिला डॉक्टर ने कहा कि यह एक बिल्कुल नई प्रजाति है और इस जीव के बारे में कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं है। डॉक्टर तुरंत प्रयोगशाला में आए। ऐसा प्रतीत होता है कि मुलिगन का सिम्बियोट अपने मेजबान के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गया है तथा धीरे धीरे उसे अपने घेरे में लेने में सक्षम हो गया है। महिला डॉक्टर और उसकी सहायक हेई मेई के भयभीत भावों के बीच वो वास्तव में एक अंतरिक्ष ऑक्टोपस की तरह प्रयोगशाला में तैरता रहा। मुलिगन के सिम्बियोट ने पृथ्वी पर चेतना को महसूस किया और वह ये भी जानता था कि चेतना का अंतिम लक्ष्य वेनम पर कोडेक्स था। कोडेक्स प्राप्त करने से शून्य देवता नुल को मुक्त किया जा सकेगा। एक बार नुल को मुक्त कर दिया गया तो ये सभी सिम्बियोट का अंत होगा और दुनिया में सब कुछ अस्तित्व में नहीं रहेगा। नूल को रोकने का एकमात्र तरीका कोडेक्स को गायब कर देना है। जब तक सिम्बियोट और होस्ट दोनों जीवित हैं, कोडेक्स भी जीवित रहेगा। अगर उनमें से कोई एक मर जाता है तो कोडेक्स भी मर जाएगा। उन्हें या तो एडी को मारना होगा या वेनम को बाहर निकालना होगा। मौत से बचकर भागे एडी की मुलाकात मार्टिन परिवार से सड़क पर हुई। इस समय उसे नहीं पता था कि वह न केवल सेना द्वारा वांछित अपराधी था, बल्कि चेतना का लक्ष्य भी था। मार्टिन ने विनम्रतापूर्वक एडी को भोजन का एक हिस्सा दिया, लेकिन वेनम, जो कभी ईर्ष्या नहीं करता था, ने पलटकर उसे फेंक दिया। मार्टिन ने एडी को बताया कि इस साहसिक कार्य का गंतव्य मेडे डिस्ट्रिक्ट है और वे ये देखना चाहते थे कि क्या वे उस स्थान के बंद होने से पहले एलियंस को देख सकते हैं। एलियंस को ढूंढना भी उसका आजीवन सपना है, लेकिन वह नहीं जानता कि जिन एलियंस को वे ढूंढ रहे हैं वे उनके बगल में ही बैठे हैं। ये जानते हुए कि एडी भी न्यूयॉर्क जा रहा था, दयालु मार्टिन ने उसे लिफ्ट देने का निर्णय लिया। बात बस इतनी सी है कि मार्टिन की बेटी सोचती है कि एडी एक सीरियल किलर की तरह है। खुश परिवार को देखकर एडी खुद को उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक पाया। वे रास्ते भर बातें करते और हंसते रहे और एक गहरी दोस्ती कायम की। रात को सभी लास वेगस, नेवादा पहुंच गए। जाने से पहले मार्टिन ने न केवल उन्हें कुछ पैसे दिए, बल्कि एक जोड़ी जूते भी दिए। यहाँ वेनम ने स्वतंत्रता की प्रतिमा देखी, जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, लेकिन ये देवी थोड़ी। जाहिर है उनकी जेब में मौजूद $20 न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए एडी ने न्यूयॉर्क का टिकट जीतने के लिए कैसीनो जाने की तैयारी की। दुर्भाग्यवश वह अपने फटे पुराने कपड़ों के साथ अंदर जाने के योग्य भी नहीं था और सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। वेनम को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे अपने लोहे के सिर से बेहोश कर दिया। थोड़ी ही दूर पर एक शराबी जमीन पर पेशाब कर रहा था। वेनम ने सीधे एक जोरदार थप्पड़ मारा और उस आदमी को दूर फेंक दिया। फिर उसने उस आदमी को एक कोने में खींच लिया और सफलतापूर्वक एक सूट और चमड़े के जूते की एक जोड़ी हासिल कर ली। इस समय वर्ष का सबसे सेक्सी जुआरी अपनी शुरुआत कर रहा था। एडी आत्मविश्वास से कैसीनो में चला गया। हालांकि उसके पास केवल $20 थे, लेकिन वे दोनों अरबपतियों की तरह चल रहे थे। हालांकि वो 3 सेकंड के लिए सुंदर दिखने से पहले बुरी तरह हार गया। ऐसा लगता है कि एडी इस तरह के बौद्धिक खेल के लिए उपयुक्त नहीं है और वो क्रोधित और शर्मिंदा हो जाता है। जैसे ही वो स्लॉट मशीन को टुकड़ों में तोड़ने वाला था, पुरस्कार जीतने की खबर नजदीक से आई। एडी ने पलटकर देखा तो वो उसकी पुरानी परिचित श्रीमती चेन थी। एडी को देखकर श्रीमती चेन भी बहुत उत्साहित हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दो साथी ग्रामीण मिल रहे हों और एक दूसरे को पीठ में गोली मार रहे हों। श्रीमती चेन ने आज कैसीनो में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत बड़ी धनराशि जीत ली, जिससे उन्हें होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक शानदार स्वीट बुक करने में भी मदद मिली। वो एडी को शराब पीने के लिए अपने पेंट हाउस स्वीट में आमंत्रित करती है। इसी समय सेना ने निगरानी के माध्यम से एडी के स्थान को भी लॉक कर दिया। भाई हेई ने तुरंत आदेश दिया कि उसे हर कीमत पर पकड़ा जाना चाहिए। दोनों कमरे में बैठे बैठे पुरानी बातें याद कर रहे थे और वे नाचने भी लगे। इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात यह है कि वेनम ने मांस के इस टुकड़े के लिए कोडेक्स के स्थान का खुलासा कर दिया। जैसी की उम्मीद थी, चेतना ने तुरंत ही कोड के प्रकट होने को महसूस कर लिया। चेतना शरीर एक क्षण में टावर के शीर्ष पर पहुंच गया। जब उसने एक बार फिर पुष्टि की कि यह वही कोड था जिसका वो सपना देख रहा था, तो उसकी चेतना टावर के ऊपर से नीचे कूद गई।